लकड़ा है। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ एंड करेंटली मैं अभी DF की एज ए फेलो काम कर रही हूँ। मेरा रूरल इमर्शन का 1 मंथ का जो प्लेस था वो चंचलगुड़ा हैदराबाद तेलंगाना में था। मेरा जो फर्स्ट टास्क था मोबिलाइज़ करना था IT कोर्स के लिए, तो इसके लिए मैंने पहले फील्ड विज़िट किए। उसके बाद बच्चों की जो नीड्स है उसको समझी। उसके बाद में मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लान किया कि उनकी नीड्स क्या है। एंड उसके बाद में मैंने बच्चों को अपने चूँकि हमने एक वर्कशॉप भी प्लान किया हुआ था, उसे भी साथ में लेके चल रहे थे और दोनों ही चीज़ों के लिए हमने बच्चों को मोबिलाइज़ किया है। एंड उसके बाद में एक बैच तैयार किया जिसमें हमने वर्कशॉप 1 एंड वर्कशॉप 2 के लिए उनको मोबिलाइज़ करके जो उनके नज़दीक के सेंटर थे, जैसे फर्स्ट वर्कशॉप जो हुई थी मेहंदीपट्टनम, वहाँ पे हमें उनको इनवाइट किया। और दूसरा जो वर्कशॉप था चंचलगुड़ा, जिसमें हमने कोडिंग के लिए उनको इनवाइट किया था। एंड जो डेट हमने डिसाइड किए थे उस डेट पे हमने वो वर्कशॉप स्टार्ट किया था। एंड सभी के अप्रोच बहुत अच्छे थे। दोनों ही वर्कशॉप में बच्चे काफ़ी, जितना हमें एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। जैसे हमने फर्स्ट वर्कशॉप में 30 स्टूडेंट किए थे, बट उस पर 33 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। एंड वर्कशॉप 2 पे 20 लगभग अप्रोक्स हमने किया था, बट उसमें 25 गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड हमें उसमें वर्कशॉप 2 के लिए 2 बैचेस बनानी पड़ी थी। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा उनका अप्रोच एंड सब कुछ अच्छे से चला जब तक हमने उनको चलाने का, जैसे 1 वीक का सोचा था, बट उससे आगे उन्होंने एक्स्ट्रा लर्निंग अपनी दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया, तो हमने उस वर्कशॉप को आगे बढ़ाया और करीबन वो 12 दिन या 15 दिन के लगभग वो चली थी जब तक हम वहाँ पे स्टे किए थे। जब मैं रूरल इमर्शन 1 मंथ के लिए इस जगह पे थी तो मुझे लर्निंग काफ़ी चीज़ों की नई तरीके से हुई, क्योंकि ये प्लेस भी मेरे लिए नहीं थी, कम्युनिटी भी नहीं थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो मैंने यहाँ पे काम किया है वो मैंने एज अ फेलो फर्स्ट टाइम किया था। दूसरी चीज़ है मैंने जो इस जगह पे मोबिलाइज़ किया है वो मेरे लिए काफ़ी लर्निंग रही है, क्योंकि एज अ बैच किसी बैच को मैंने एज अ कोडर फर्स्ट टाइम टीच किया है, और वो भी तब जब मैं खुद थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल उस कम्युनिटी या सोसाइटी से थी, और वहाँ के बच्चों के अप्रोच जो थे थोड़ी सी स्टार्टिंग में मुझे अनकम्फर्टेबल लग रही थी। बट जब ये रनिंग हुई, जब चल रही थी वर्कशॉप, तब मैं कंफर्टेबल हो चुकी थी। उसके बाद में इंटरेस्ट बढ़ा, चीज़ें जो गैप थी वो फुलफिल होने लगी। उसके बाद में चीज़ें सभी कुछ सही तरीके से चलने लगी, तो बाद में इंटरेस्ट बढ़ा और उनका भी इंटरेस्ट आया, मेरा भी इंटरेस्ट आया, उनको पढ़ाने का उनका भी आया, नई चीज़ें सीखने का, और सब कुछ एक तरह से कहेंगे सक्सेसफुल जितना मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही हुआ। इस 1 मंथ रूरल इमर्शन में मुझे जितना DF के डिजिटल का जो काम हो रहा है उसकी समझ इतनी बनी कि वो समाज में खासकर ग्रास रूट पे काम करती है। और हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, मुझे लगा कि कम्युनिटी या सोसाइटी को साथ में लेके वो आगे बढ़ना चाह रही है। जैसे कि कम्युनिटी में होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, बच्चों को लर्निंग कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर कहेंगे मेक स्पेस हो गया। एंड हम एक जगह पे गए थे जहाँ पे ग्रामीण महिलाओं के सिलाई से रिलेटेड वो सेंटर था, सूचना प्रयोग सेंटर था। बट वहाँ पे लोगों को जो रूरल एरिया से या फिर स्लम्स एरिया से जो महिलाएं रिलेट कर रही थी, उनको सिखलाया जा रहा था बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आप खुद की नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ फील करो, कुछ जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स है वो खुद फील करो। और बच्चों का था कि बच्चों को सिखलाया जा रहा था बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। गांव की लड़कियों और गांव की
जो ऐसी जिस कम्युनिटी में गई थी वहाँ पे ऐसी महिलाएं थी जो ग्रेजुएशन करके शादी मतलब उनकी हो चुकी थी, बट उनके बाद में उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में जानने की इच्छा हुई, पढ़ने की इच्छा हुई, उसके बाद में उन्होंने वो चीज़ कंप्लीट किया था। तो ऐसे 2-4 मुझे ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ लड़कियां ऐसी मिली थी जो शादी के बाद में अपनी पढ़ाई इस फील्ड पे अपना कंप्लीट किया था और उनको बहुत इंटरेस्ट था कि हाँ डिजिटल क्या होता है, डिजिटल से हम क्या सीख सकते हैं, डिजिटल के कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ महिलाओं से मुझे मिलने का मौका मिला जो कि काफ़ी अच्छा रहा अनुभव। एक मंथ की रूरल इमर्शन जर्नी एंड मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे जगह पे गई हैदराबाद, जो कि मेरे लिए नया था। दूसरी एक कम्युनिटी जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी कम्युनिटी में रही जहाँ पे मैंने पहले कभी नहीं रहा था। तीसरी चीज़ मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ थी वो एज अ कोडर था, क्योंकि अभी तक मैंने कोडिंग सीखी थी, कोडिंग पढ़ाया नहीं था। तो मैंने उस चीज़ को एज अ चैलेंज ले करके वहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज प्लान मतलब 2-3 जो स्टेट होते हैं प्लानिंग करना, मोबिलाइज करना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फिर एज अ टीचर उनको लर्न मतलब पढ़ाना। तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उस एक कम्युनिटी जहाँ पे जो गर्ल्स है वो ओपन नहीं हो रही थी, उनके साथ में फ्रैंकली मतलब किस तरह से वो ओपन हो, तो फ्रैंकली बिहेव करके उनको थोड़ा सा ओपन करना, उनको थोड़ा सा उस माहौल या फिर इन्वायरमेंट में ढालना कि हाँ वो कंफर्टेबल हो के मेरे साथ में ओपनली बात कर सके अपने कैरियर को लेके, फैमिली को लेकर के एंड बाकी एजुकेशन को लेकर के कि वो आगे अपने लाइफ में करना क्या चाहती है एज अ कैरियर। तो वो काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग था, थोड़ा सा मेरे को उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ा, उनको समझने में, सीखने में, उसके अकॉर्डिंग प्लान करने में कि हाँ मैं कैसे उनको समझाऊं कि उनके मतलब अंडरस्टूड हो मतलब जल्दी से सीख पाए। क्योंकि मैंने जो प्लान किया था वो 3 लैंग्वेज प्लान किए थे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि मतलब 2 दिन के प्रोग्राम थे। एक दिन मैं उनको समझा रही थी, दूसरे दिन मैंने उनके लिए कुछ प्लान किया था कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे टास्क कंप्लीट करे एंड उसको लेआउट करके मुझे प्रेजेंट करे। तो उनकी लर्निंग, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट आ रहे थे वो 10th 12th ग्रेजुएशन, MBA एंड कुछ कंप्यूटर रिलेटेड कुछ कोर्स जो किए हुए थे वैसे स्टूडेंट थे। तो सभी को एक लेवल पे लेकर आना और उनके लिए एक जैसा ही प्लान करना थोड़ा चैलेंजिंग था। मुझे एक ऐसे प्लान तैयार करना था जिसमें सभी की लर्निंग हो जाए, किसी भी लेवल के हो, सभी की लर्निंग हो जाए, सब सीख पाए और खुद से कर पाए। क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग मेरे पास स्टूडेंट कम थे, सिस्टम कम थे, सॉरी स्टूडेंट ज़्यादा थे, सिस्टम कम थे और सभी को क्या बोलते हैं सिस्टम पे काम करना था। सभी को मतलब टाइम देना था, सभी को सिस्टम छूनी थी, सभी के अलग फोल्डर बनने थे, सभी का लेआउट अलग बनना था। तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही लग रहा था कि सिस्टम कम थे, स्टूडेंट ज़्यादा थे और सभी को टाइम भी देनी थी और सभी की लर्निंग भी मेरे को बढ़ानी थी और सभी की वो जो मैं टास्क दे रही थी वो सभी की टास्क मेरे को देखनी भी थी कि उनका लर्निंग कितना हो रहा है। मैं सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, ये बहुत ज़्यादा दिन का नहीं हो रहा था हर एक लैंग्वेज, बस 2-2 दिन की प्रोग्राम बनी थी। तो 2-2 दिन के प्रोग्राम में उनकी लर्निंग कितनी हो रही थी ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। एंड इन लास्ट जो सबसे ज़्यादा जो मैंने जो सीखी है इस 1 मंथ के रूरल इमर्शन जर्नी पे एंड बोल सकते हैं कि इस वर्कशॉप में, तो कम समय में चीज़ों को एज अ चैलेंज लेके उस पर वर्क करना, अलग अलग लेवल के स्टूडेंट हो या फिर लोग हो, तो उनकी लर्निंग को कितना अंडरस्टूड करके उनके मतलब उनको सिखाने की जो कि मेरा टारगेट ये है कि मेरे को ये अलग अलग लेवल के स्टूडेंट हैं, मैं उसको इनको सिखानी है, तो उस पर करनी थी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज यही था कि अलग अलग लेवल के जो स्टूडेंट थे उनको एक लेवल पे ला करके मेरा जो टारगेट था सिखाने का वो मतलब कंप्लीट करना था। थोड़ा सा इसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी। इससे पहले 1 मंथ के रूरल इमर्शन में मैंने सबसे ज़्यादा जो एज अ चैलेंज लिया या फिर जो मैंने सीखी है वो मल्टीपल थिंग्स। एक
मतलब एक बार में बहुत सारी चीज़ें करने का। जैसे होता है कि मैं रात में उसको प्लान कर रही हूँ, सुबह इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, सुबह मैं फील्ड पे भी जा रही हूँ, टीचिंग भी करा रही हूँ। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं अपने लाइफ में सारी चीज़ों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें की थी, लेकिन एक दिन पे सारी चीज़ें मैं एक साथ में की हूँ। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा लर्निंग पॉइंट रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रही है, अनकंफर्टेबल जोन पे काम कैसे करते, ये मेरे लिए लर्निंग रही है। इस 1 मंथ के रूरल इमर्शन पे मैंने यही सीखी है कि जब अचानक से सडनली कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, जैसे कि वर्कशॉप 1 पे जब हम गए थे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे 33 स्टूडेंट थे, मैंने जैसे शेयर किया, तो वहाँ पर भी सिस्टम्स बहुत कम थे और बच्चों को सीखने का मन था कि मेरे को भी करनी है, मेरे को भी करनी है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम कम थे और वाईफाई कनेक्शन टूट रहा था। दूसरी चीज़ है कि हम जो सीखने के लिए सोच रहे थे या फिर सिखाने के लिए सोच रहे थे, थोड़ी सी उस प्लान को तुरंत हमें चेंज करना पड़ा। हम वहाँ पे सीखने गए थे डिजिटल पेंटिंग एज एनिमेशन, बट वहाँ पे चीज़ें वाईफाई का कनेक्शन टूटा था, तो हमें तुरंत वो अपना प्लान चेंज करना पड़ा। पीपीटी में हमें डिज़ाइन फिर प्लान चेंज करके बच्चों को सिखलाना पड़ा। और बच्चे चूँकि थोड़ी सी चीज़ें उस पर मे बी पहले से पता था, बट उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए हमें थोड़ी क्रिएटिविटी उसमें और ऐड करनी पड़ी थी। और दूसरा वर्कशॉप 2 पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी, जैसे बच्चे एक दिन में सीख तो रहे थे, बट कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनको लेट से आ रहे थे और उनका कवर नहीं हो पा रहा था, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम हमें फिर से देना पड़ रहा था। और टाइम की इशू इसलिए भी हो रही थी क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम उनका 1 घंटे का लर्निंग था, बट उनको एक्स्ट्रा टाइम फिर से 2-2 घंटे की, फिर उनको और भी समय चाहिए था, हमारे पास इतना समय नहीं था और 2-2 बैचेस थी, तो उस पर एक डिफ़िकल्टी ये आई एज अ चैलेंज कि उनका कवर कैसे हो जाए सारी चीज़ें और वो सीख पाए। और जो भी चीज़ें मतलब जैसे मैं पहले बोल चुकी कि सभी को सिखलानी थी, जो हम टास्क ले रहे थे वो सारे स्टूडेंट को सीखनी थी। तो जो बीच में या फिर बोल सकते हैं जो बाद में स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, क्या कि कुछ स्टूडेंट थे तो 2 दिन, लास्ट के 2 दिन जब बचे थे तब ज्वाइन किया था, और उनको था कि वो सारा चीज़ कवर कर पाए जो भी इस वर्कशॉप में हुआ था। तो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो निकल के आई थी लास्ट डे पे, वो हमने करीबन 8 बजे तक रुक करके उसको पूरा कंप्लीट किया था और उनको काफ़ी अच्छा लगा। फिर बाद में उनका फीडबैक भी आया था कि हाँ, हमने अगर लेट से ज्वाइन किया तो हमारा कुछ छूटा नहीं है, हमने सारा कवर कर लिया। मेरी लर्निंग ये रही कि जब सडनली कुछ चीज़ आ जाता, जैसे मैंने बोला शेयर किया ना कि लास्ट के 2 दिन बचे हुए थे, तब कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था और उनको था कि मैं हमारा जितना भी चीज़ छूट गया है वो कवर करना है। तो मतलब टाइम का एक तो आया कि टाइम कम था, मेरे पास टास्क ज़्यादा थे, तो उसको भी मेरे को कवर करने थे। और दूसरी चीज़ है कि मेरे को उनको सपोर्ट भी करना था कि हाँ, मतलब उनकी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाए, मेरे पास में टास्क है, मैं वो भी कंप्लीट हो जाए। दूसरा चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग बोल सकते हैं, क्योंकि जल्दी से सडनली कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है और फिर उसको भी सॉल्व करना है, बाकी चीज़ें भी आ जा रही, मेरे पास कोई वो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मतलब खुद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वो चीज़ आया कि हाँ, नए जगह पे है, कोई मतलब हेल्प के लिए है, बट खुद को ही सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, तो फिर वो सारी चीज़ें इम्प्रूव थोड़ी बहुत हो पाई मुझे अपनी लर्निंग एंड एज अ लीडर बोल सकते हैं।